वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस मुख्तसर सी वीडियो में हम बात करेंगे कि ज़िंदगी में मुश्किलात क्यों आती हैं और मुसीबतें हम पर क्यों वारद होती हैं। मेरे ख़्याल में जैसे सुबह होती है तो लाज़मन शाम भी होती है, और जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाला भी है। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं और ज़िंदगी इन्हीं तमाम चीज़ों से इबारत है। जहाँ गम है वहाँ खुशी भी है। जैसे आपने ईसीजी देखी होगी, हार्ट की ईसीजी अगर आप देखें, गौर से देखें, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लाइनें ऊपर जा रही होती हैं और कुछ लाइनें नीचे आ रही होती हैं, यानी हाइज़ एंड लोज़ उसमें आपको नज़र आते हैं। ज़िंदगी में भी ऐसे ही कभी आप ऊंची लहर पर होते हैं और खुशी की हालत में होते हैं, और कभी आप नीची लहर पे होते हैं, यानी गम की कैफियत से दो चार होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें लाज़िम मलज़ूम हैं और ज़िंदगी ऐसे ही आगे चलती है। आप देखें कि पैगंबरों की तमाम जो हयात है, तमाम जो ज़िंदगी है, वो मसाइब से इबारत है, तकालीफ से इबारत है, और उनके जो तमाम मिशन हैं वो इम्तहानों से इबारत हैं। तब जाकर वो बड़े इंसान साबित हुए, तब जाकर उन्होंने पैगाम हक़ को फैलाया और ज़िंदगी को बामकसद बनाया और बहुत सारे लोगों को पार लगा दिया और बहुत सारे लोगों को कामयाबी से हमकिनार किया। तो बाज़ औक़ात मुश्किलात जो हैं हमारे छुपे हुए टैलेंट को, छुपी हुई सलाहियतों को ज़ाहिर करने के लिए आती हैं, और बाज़ औक़ात आज़माइश की सूरत में आती हैं। दुनिया अगरचे आज़माइश की सूरत ही है, लेकिन इंसान का टैलेंट और जो वसफ़ है तभी बाहर आ सकता है जब उसे मज़ाहमत पेश आएगी। उसकी आप एक मिसाल लें कि अगर एक बीज है, उसे आप ज़मीन को हल चलाने के बाद ऊपर ही रख दें तो शायद वो जड़ ना पकड़ेगा और ऊपर नहीं निकलेगा। अगर आप उसको ज़मीन को तैयार करने के बाद ज़मीन के अंदर दबा दें और ऊपर मिट्टी डाल दें और सुहागे से अच्छी तरह से उसको ढाँप दें, तो उसको एक तरह से मज़ाहमत पेश आती है, और बीज जो है वो उस मज़ाहमत को ओवरकम करता है, उस पर काबू पाता है और ऊपर की तरफ उगना शुरू कर देता है, और उसकी जो जड़ है वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देती है। तो बीज को जब मज़ाहमत दरपेश आई तो उसने अपने आप को उग कर दिखा दिया और अपने वसफ़ को बाहर निकाल दिया, और बाद में वो फल भी लेकर आया। तो आप देखें, अगर बीज के साथ ये मामला है तो इंसानी वसफ़ को, इंसानी सलाहियतों को उजागर करने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए और बेहतरीन अंदाज में परवरिश दिलाने के लिए और चमकाने के लिए मुसीबतों का, इम्तहानों का आना बहुत ज़रूरी है। ये शायद निज़ाम फ़ितरत है, और रब ताला को शायद यही मंजूर है कि हम इम्तहानों से गुज़रें, और कोई भी मेटल जो है जब उसको हीट अप करते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो वो निखर कर सामने आती है और अपनी प्योर फॉर्म में सामने आती है और कीमती हो जाती है। जैसे सोने की मिसाल आपके सामने है। तो मुसीबतों से और तकालीफ से मत घबराएं और ज़िंदगी को खुले बाजों के साथ कबूल करें, और जैसे हालात व वाक़यात आएँ उसमें हिकमत को ज़हन नशीन करें और रब ताला पर ईमान रखें और ज़िंदगी के सफ़र को जारी व सारी रखें। बहुत शुक्रिया।